हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस क्लास में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की माध्यमिक परीक्षा में आने वाले ग्रामर पोर्शन जो है सेक्शन सी में आता है, इस सारे ग्रामर को हम लोग सीखने वाले हैं। ग्रामर मतलब जो डू एज डायरेक्टेड करके देता है, अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। ये सारे क्वेश्चंस पिछले कई माध्यमिक एग्जामिनेशन में आए हुए हैं, बोर्ड की परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसा देखा गया है कि मैक्सिमम टाइम या कभी कभी ये सारे प्रश्नों को रिपीट कर दिया जाता है, तो हमारे कमिंग अप एग्जामिनेशन में बड़े हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। अगर रिपीट करे ना करे, लेकिन हमको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो चाहिए सीखते हैं, अपने कमिंग अप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन है, द हॉर्स घोड़े विच कम फ्रॉम अरेबिया, जो कि अरब से आते हैं। घोड़े जो अरब से आते हैं आर मच इन डिमांड, तो उनका डिमांड बहुत ज्यादा है। ये कौन सा सेंटेंस है? जिस सेंटेंस में कंजंक्शन विच लगा हो, याद रखिए, नोट कर लीजिए, जिस सेंटेंस में कंजंक्शन विच लगा हो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, राइट? जिस सेंटेंस में कंजंक्शन विच लगा हो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, तो बनाना किसमें है? सिंपल सेंटेंस। और ये 2008 में ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हमने पहचान लिया क्योंकि विच लगा हुआ है, और हमने बनाना है सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे भाई? अगर आपकी पहचान हमें हो तो आपका नाम पता होगा, आपका घर पता होगा, आपका एड्रेस पता होगा, आपका फोन नंबर पता होगा, आपकी तस्वीर मुझे पता होगी ना, तो मैं आप तक पहुंच सकता हूं। तो सिंपली अगर सिंपल सेंटेंस के बारे में यही सारी चीजें हमें पता है तो किसी भी सेंटेंस को हम लोग सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? चलिए सिंपल सेंटेंस को देख लेते हैं। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है वेयर देयर इज अ सिंगल सब्जेक्ट, जहां पर सब्जेक्ट एक है, एंड देयर इज अ सिंगल वर्ब, सिंगल मेन वर्ब, फाइनाइट वर्ब, एक ही वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब एंड नो कंजंक्शन, बस वन सब्जेक्ट वन वर्ब एंड नो कंजंक्शन, कोई कंजंक्शन नहीं होता है। ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? सिंपल सेंटेंस। तो अब बनाते हैं। तो घोड़े जो अरेबिया से आते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अरेबियन हॉर्सेस। तो ये एक सेंटेंस दो वर्ड में बदल गया, अरेबियन हॉर्सेस। घोड़े जो अरब से आते हैं, माने अरेबियन हॉर्सेस। तो अरेबियन हॉर्सेस आर मच इन डिमांड बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है, द अरेबियन हॉर्सेस आर मच इन डिमांड, आर मच इन डिमांड बन गया। तो द अरेबियन हॉर्सेस हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया वर्ब, मच इन डिमांड, ये रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। कोई कंजंक्शन नहीं है, मीनिंग सेम निकल रहा है, इधर कंजंक्शन के साथ, यहां बिना कंजंक्शन का। तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। क्या हो गया ये? सिंपल सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 2 को ले लेते हैं। द पोएम इज टू सिंपल, पोएम इतना सिंपल है टू नीड एन एक्सप्लेनेशन, कि इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। देखो जरूरत ही नहीं है, इस सेंटेंस में कहीं नॉट नहीं लिखा है, लेकिन इसका मीनिंग नॉट से निकलता है। तो जिस सेंटेंस में TOO2 लिखा हो, TO2 लिखा हो, ऐसे सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं। कौन से सेंटेंस है? सिंपल। फिर आपको नोट करना है कि जिस सेंटेंस में TOO2 लिखा हो और 2 लिखा हो, ऐसा सेंटेंसेस सिंपल सेंटेंस होते हैं। इसको बनाना क्या है? रिमूव टू, माने इस टू को भगा देना है, धकेल के हटा देना है, या गोली मार देना ऐसे सेंटेंस, ऐसे टू TOO को। तो क्या आप समझते हैं कि इस टू को बस निकाल दो और सेंटेंस बन जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसका एक फॉर्मूला है, TOO2 को हटाने के लिए टू की जगह क्या लगा देंगे? सो लगा देते हैं। क्या लगा देंगे? सो लगा देंगे। और इस TOO2 को हटाने के लिए यहां लगा देते हैं दैट, फिर लगा देते हैं सब्जेक्ट, फिर कैन नॉट या
कुड नॉट लगा देते हैं। ठीक है, चलिए तो लगाते हैं। तो द पोएम इज, लिखो द पोएम इज, इस टू की जगह क्या लगाना है, सो लगाना है, तो सो लगा दिया। उसके बाद सिंपल उतार दिए, इस टू को हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट, चलिए दैट लगा दिया। फिर सब्जेक्ट लगाना है, तो सब्जेक्ट ही नहीं लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट क्या, पोएम, तो पोएम यहाँ लिखा हुआ है। अब पोएम के लिए फिर पोएम ही लिखिए, तो पोएम के लिए एक प्रोनाउन लिख देते हैं, इट, ये सब्जेक्ट हो गया। द पोएम इज सो सिंपल दैट इट, उसका कैन नॉट, कुड नॉट, तो देखिए यहाँ पोएम इज लिखा हुआ है, तो इज रहेगा मतलब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में रहेगा तो कैन नॉट लिखेंगे, पास्ट टेंस यानी वॉज वेयर रहेगा तो कुड नॉट लिखेंगे, तो यहाँ कैन नॉट लिखना पड़ेगा, दैट इट कैन नॉट लिख दिया। अब क्या बचा, नीड एन एक्सप्लेनेशन, उतार दिया जाता है, नीड एन एक्सप्लेनेशन बन गया। मतलब देखिए द पोएम इज सो सिंपल, पोएम इतना सिंपल है कि इट कैनॉट नीड, इट नीड नॉट है, तो नीड ही, कैनॉट नीड अच्छा नहीं लग रहा है, कैनॉट नीड, इट नीड नॉट हो जाता है। जब नीड रहता है ना तो कैनॉट वगैरह नहीं लगाते, इट नीड नॉट, इट नीड नॉट एन एक्सप्लेनेशन, इसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। नीड रहेगा तो कैनॉट, कुड नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा ही है, दूसरे सेंटेंसेस में लगता है, जहां नीड रहेगा वहां नहीं लगाएंगे बस, ठीक है। चलिए 2 क्वेश्चंस हो गए, अभी तीसरा ले लेते हैं। बेटर होगा ना कि आप जैसे ही आप वीडियो खोलते हो आपको क्वेश्चन दिखता है, वीडियो को पॉज करो, सारा क्वेश्चन बना डालो, बनाने के बाद वीडियो को ऑन करो और फिर मैच करो कि कहां आपका गलत है कहां आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को ले लेते हैं। ही इज वेरी ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है, वो बहुत बूढ़ा है। ही कैन नॉट वॉक फास्ट, वो तेजी से नहीं चल सकता, बस इसी को यूज करना है। क्या करना है, यूज टू का इस्तेमाल करिए और टू का इस्तेमाल करिए, यही टू और इसी टू का इस्तेमाल करना है। तो जहां वेरी है वहां टू लगा दो, ही इज, वेरी की जगह क्या लगा देंगे, टू, ओल्ड। उसके बाद दैट सब्जेक्ट कैन नॉट, ये ही सब्जेक्ट कैन नॉट, इसको हटा के दैट लगा देंगे, इस सब्जेक्ट कैन नॉट की जगह क्या लगा देंगे, दैट, ही इज टू ओल्ड दैट, सॉरी देखिए दैट सब्जेक्ट कैन नॉट की जगह टू लगाएंगे, उल्टा, यहाँ कंजक्शन दैट होता तो दैट ही कैन नॉट की जगह क्या लगाएंगे, टू, ही इज टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, वॉक फास्ट बन गया। ही इज टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, वो इतना बूढ़ा है कि तेज नहीं चल सकता, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। ये मैंने इस सेंटेंस में मैंने टू का भी यूज कर दिया और टू का भी यूज कर दिया और मीनिंग वही रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं। Who does not love his motherland? कौन अपनी मातृभूमि को प्यार नहीं करता? ये तो क्वेश्चन है, ये क्या है, क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, स्टेटमेंट में चेंज करना है, मतलब सिंपल सेंटेंस बनाना है, यानी असर्टिव सेंटेंस बनाना है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है। तो हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, कौन अपने मदरलैंड को प्यार नहीं करता, मतलब